मित्रों, महाभारत की कथा के अनुसार घने जंगलों के बीच बसी निषाद जाति में एक बालक जन्मा जिसका नाम एकलव्य रखा गया। वह जन्म से ही अन्य बच्चों से अलग था। निडर, जिज्ञासु, अधम साहस से भरा उसके हृदय में धनुष बाण के प्रति एक अनूठा आकर्षण था, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे धनुष बाण की ओर खींच रही हो। एक दिन उसने अपने पिता से सुना कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य है जो हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं। यह सुनकर एकलव्य का मन मचल उठा और उसने सोचा, क्या वह भी ऐसा बन सकता है? क्या वह भी धनुर्विद्या में पारंगत हो सकता है? लेकिन वह तो एक शिकारी का पुत्र है, क्या उसे कोई सिखाएगा? पर उसने पक्का इरादा कर लिया। अब एकलव्य के मन में एक ही लक्ष्य था, गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। क्या वह कामयाब हुआ? फिर बिना अंगूठे के एकलव्य श्रेष्ठ योद्धा कैसे बना? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कथा में अंत तक, तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत में वर्णित इस कथा के अनुसार एकलव्य जंगलों को पार करता हुआ हस्तिनापुर जा पहुंचा, जहां गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उनके आश्रम में अर्जुन समेत कई शिष्य दिन रात अभ्यास कर रहे थे। वहां पहुंचकर एकलव्य ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने एक नज़र उसे ध्यान से देखा। वह न तो किसी राजा का पुत्र और न ही किसी राज्य का उत्तराधिकारी, वह तो एक निषाद पुत्र था जिसकी समाज में कोई जगह नहीं थी। तब गुरु द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। एकलव्य का दिल टूट गया और उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर गुरु ने अस्वीकार कर दिया तो क्या उसका सपना अधूरा रह जाएगा? गुरु द्रोणाचार्य के शब्द किसी तीव्र बाण की तरह एकलव्य के हृदय में चुभ गए थे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और ना ही हार मानी, बल्कि और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ जंगल की ओर लौट गया। उसने सोचा, अगर मुझे गुरु नहीं मिल सकते तो क्या मैं स्वयं को शिक्षित नहीं कर सकता? तभी एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे अपने गुरु के रूप में स्थापित किया। यह उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। हर दिन वह उनकी मूर्ति के सामने प्रणाम करता और अभ्यास में जुट जाता। दिन, सप्ताह, महीने और साल बीतने लगे। एकलव्य ने कठिन परिश्रम किया, बिना किसी सिखाने वाले के, बिना किसी विशेष सुविधा के, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। उसने अपने भीतर ही एक आंतरिक गुरु खोज लिया था। धीरे धीरे उसका निशाना इतना सटीक हो गया कि वह हवा में उड़ते पत्ते को भी भेद सकता था। उसकी साधना ने उसे एक असाधारण धनुर्धर बना दिया था, एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं विधि ने गढ़ा था। हस्तिनापुर के राजकुमारों की धनुर्विद्या की शिक्षा जारी थी। अर्जुन, जो स्वयं को गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानता था, हमेशा यह सोचता कि क्या कोई उसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है। गुरु द्रोण ने उसे आश्वासन दिया था कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। एक दिन जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा एक कुत्ता बिना बोले हिल रहा था। उसके मुंह में इतने तीर लगे थे कि वह बोल नहीं पा रहा था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई चोट भी नहीं पहुंची थी। अर्जुन चौंक गया, ये तो असंभव था, ऐसा कौन कर सकता है जो इतनी अद्भुत तीरंदाजी कर सके। जब उन्होंने खोजबीन की तो जंगल में एक किशोर लड़के को धनुष थामे अभ्यास करते हुए देखा। वह कोई और नहीं, एकलव्य था। उसकी तो दृष्टि फुर्तीली, शरीर अचूक निशानेबाजी ने अर्जुन को चकित कर दिया। अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि शायद वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रहा। अर्जुन के मन में असुरक्षा की भावना जाग उठी। उसने तुरंत आश्रम लौटकर गुरु द्रोण से प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह निषाद पुत्र एकलव्य तो मुझसे भी अधिक निपुण प्रतीत होता है। यह सुन गुरु द्रोण ने कहा,
क्योंकि वे अर्जुन को पहले ही वचन दे चुके थे कि वह सबसे महान धनुर्धर बनेगा। परंतु अब जंगल में एकलव्य ने स्वयं को अभ्यास के बल पर इतना श्रेष्ठ बना लिया कि अर्जुन श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। गुरु द्रोण अर्जुन को साथ लेकर वन में पहुंचे और वहां एकलव्य को अपनी मिट्टी की प्रतिमा के समक्ष अभ्यास करते हुए देखा। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है, तो एकलव्य ने श्रद्धा से कहा, प्रणाम गुरुदेव, मेरे गुरु तो आप ही हैं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर अभ्यास किया और धनुर्विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य गंभीर हो गए। अगर एकलव्य यूं ही अभ्यास करता रहा तो अर्जुन की श्रेष्ठता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने एकलव्य से गुरुदक्षिणा मांगने का निर्णय लिया, कुछ ऐसा जिससे उसकी धनुर्विद्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरुदक्षिणा में अपना दाया अंगूठा अर्पित करो। गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एक पल के लिए जंगल की हवा भी थम गई। अर्जुन जो भीतर ही भीतर इस निर्णय से प्रसन्न था, एकलव्य की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक था। एकलव्य के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। जिस अंगूठे ने उसे महान धनुर्धर बनाया, क्या वह उसे त्याग सकता है? परंतु एकलव्य की आंखों में न कोई भय था और न कोई दुविधा। उसने मुस्कुराते हुए गुरु द्रोण की ओर देखा और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, आप मेरे लिए देवतुल्य हैं। यदि मेरे अंगूठे को बलिदान तुम्हें स्वीकार हो तो यह मेरा सौभाग्य होगा। बिना किसी संकोच के एकलव्य ने अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। रक्त की धार बह निकली, पर उसकी आंखों में पीड़ा की बजाय संतोष झलक रहा था। उसने न गुरु से कोई प्रश्न किया, न कोई शिकायत, बस अपनी निष्ठा का परिचय दिया। और यह बलिदान केवल एक अंगूठे का नहीं था, बल्कि उसकी महानता और आत्मसमर्पण की एक ऐसी अमर गाथा बन गई जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। एकलव्य ने अपना दायां अंगूठा गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया, लेकिन क्या इसका अर्थ यह था कि वह हार गया? नहीं। सच्चा योद्धा वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। अंगूठे के बिना तीर चलाना लगभग असंभव था, पर एकलव्य ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अभ्यास जारी रखा और बिना अंगूठे के धनुर्विद्या सीखने लगा। वह अपनी अन्य उंगलियों की ताकत को बढ़ाने में लग गया और धीरे धीरे उसने इस कमी को भी अपनी शक्ति में बदल दिया। एकलव्य की यह कहानी केवल बलिदान की नहीं, बल्कि अडिग संकल्प और आत्मविश्वास की भी है। भले ही उससे संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने से रोक दिया गया, पर उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे अमर बना दिया। समय बीतता गया, पर वन में रहने वाले योद्धा और शिकारी उसके पराक्रम की कहानियां सुनाते रहे। आ जाता है एकलव्य बाद में एक महान योद्धा बना और अब उसने अपने शौर्य से कई युद्धों में भाग लिया। संसार ने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वह सच्चे अर्थों में कभी पराजित नहीं हुआ। अगर हम कौशल की बात करें तो बिना किसी गुरु के, बिना किसी राजसी सुविधा के जंगल में रहकर केवल स्वयं के अनुशासन और समर्पण से इतना महान धनुर्धर बन जाना एक असाधारण उपलब्धि थी। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसे गुरु द्रोण का मार्गदर्शन मिला, राजसी सुख सुविधाएं मिली, परंतु एकलव्य को तो केवल स्वयं की निष्ठा और आत्मविश्वास का सहारा था। गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि एकलव्य का कौशल अर्जुन से कहीं अधिक बढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। लेकिन क्या इससे एकलव्य की महानता कम हो गई? नहीं, बल्कि उसने अपनी श्रद्धा और बलिदान से स्वयं को अर्जुन से भी महान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है सच्ची महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी है और अपने संकल्प को बनाए रखने में है। एकलव्य ने अपने जीवन में सब कुछ अर्जित किया और फिर भी बिना किसी संदेह के अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। अब आप समझे कि क्या एकलव्य सच्चा महान धनुर्धर था या अर्जुन केवल सुविधाओं का लाभ लेकर कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर आप कहानी को अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।